जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों 15 मार्च से खर मास प्रारंभ हो रहा। 15 मार्च से 14 अप्रैल इन दिनों में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। खर मास साल में 2 बार आता है। जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब 1 महीने का, और सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं यानी कि गोचर करते हैं तब। ये दोनों जब राशियों में सूर्य का भ्रमण काल चलता है उस समय खरमास माना जाता है, और इस बीच में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। सूर्यदेव जब भी बृहस्पति की राशि धनु या मीन में आते हैं तो बृहस्पति का जो तेज है, जो पावर है, वो क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। इस कारण से बृहस्पति का तेज क्षीण होने के कारण किसी भी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित किए गए हैं 1 महीने के लिए। खर मास कहते हैं कि भगवान सूर्य जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे उनको ऐसा आदेश था कि आप जितना तेज गति से दौड़ेंगे, जितना तेज गति से चलेंगे, और जहाँ तक आप दौड़ते जाएंगे अपने रथ को लेकर के, वहाँ तक जीव का विस्तार होता जाएगा, जीव की रक्षा होती जाएगी, और वहाँ तक ये जीवन जो है वो चलता रहेगा। तो सूर्यदेव जब लेकर के अपने रथ को निकले तो कई महीनों तक तो दौड़ते रहे, लेकिन एक दिन देखे कि उनके घोड़े थक करके शिथिल पड़ गए हैं और प्यास भी उनको लगी थी। तो एक सरोवर के पास एक वृक्ष के नीचे सूर्यदेव अपने रथ को रोक करके घोड़ों को थोड़ा आराम करने के लिए छोड़ दिए, और जैसे ही घोड़े पानी पी करके आराम करने के लिए चले तभी उनको ध्यान में आया कि भाई हमें तो रुकने का आदेश ही नहीं है। और तब सूर्यदेव उस समय तत्काल में क्या व्यवस्था की जाए, तो वहाँ पे जो गधे, जो खच्चर थे, उनको अपने रथ में उन्होंने साज लिया और अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। और यह कार्य करते हुए 1 महीने का समय बीत गया। यही खरमास कहलाता है। और जब 1 महीने के बाद सूर्यदेव को ध्यान में आया कि हमें तो कहीं रुकना नहीं था, हमें तो सृष्टि की चारों तरफ परिक्रमा करनी थी, तब उस समय सूर्यदेव ने देखा कि 1 महीने का समय बीत गया है, तो तुरंत अपने घोड़ों को पुनः रथ में साजा और उन खच्चरों को, गधों को अपने रथ से निष्कासित कर दिया, छोड़ दिया। और तब तक का जो काल बीता 1 महीने का, वही खरमास कहलाता है। और इस खरमास में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो ये खरमास 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक है। 14 मार्च के बाद शुभ कार्यों का मुहूर्त, विवाह आदि, उपनयन इत्यादि, गृह प्रवेश आदि, ये जो कार्य हैं ये प्रारंभ होंगे। और तब तक के लिए 15 मार्च के पहले यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद आपको किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये खरमास का महत्व था। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप किसी प्रकार का कुंडली विश्लेषण या ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार का परामर्श चाहते हैं, किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष या यंत्र, इनके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कीजिए, अपने प्रश्न रखिए। प्रश्न आपके लिए पर्सनल नहीं होने चाहिए, प्रश्न सामूहिक होने चाहिए। उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। और मेरा जो नंबर शो हो रहा है मेरे चैनल में, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय माता जी।